ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवाने, मुझको तू पहचान। मधुर सुना दो तान ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु लोक में पहुंचकर जो कथा हुई वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योतिमय धाम को भगवान विष्णु ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना दिव्य प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई और उनके नेत्र बंद हो गए। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके वह आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वह आनंदित हुए। तब हरि के द्वार वालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने नेत्र बंद करके ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रतन जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच विराजमान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर विष्णु जी बोले, हे गुणातीत, हे गोविंद, हे अद्वितीय अक्षर अव्यक्त स्वरूप, हे गोपेश्वर, हे बाल रूपधारी शांत गोपीनाथ, हे नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर, करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर, वृंदावन में रास मंडल के मध्य विराजमान पीताम्बरधारी सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले रास लीला के स्वामी, हाथ में मुरली धारण करने वाले प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति और नमस्कार करके भगवान विष्णु श्री कृष्ण की आज्ञा से रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, हे नारद, विष्णु द्वारा की गई यह स्तुति जो मनुष्य प्रतिदिन प्रांत्यकाल उठकर पढ़ेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, बुरे स्वप्न भी शुभ फल देंगे, पुत्र पौत्र की वृद्धि होगी तथा गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी, उसकी कीर्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम कराया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, हे विष्णु, यह कौन है, जहाँ किस लिए आया है और यह रो क्यों रहा है? गोलोकवासी तो सदा आनंद में मगन रहते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं होता, फिर यह दुखी नेत्रों से आंसू बहता हुआ कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, हे वृंदावन चंदर, हे मुरलीधर, यह मलमास है, इसके कष्ट मैं आपके सामने कहता हूँ। इसका कोई आदेश्वर नहीं है, इसी कारण इसे जहाँ लाया हूँ। आप इसके दुखों को दूर कीजिए। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है। स्वामी रहित होने के कारण इस मास में स्नान दान आदि शुभ कर्म नहीं किए जाते। सभी मास रीतियों अयन संत वस्त्र आदि अपने अपने स्वामियों के कारण गर्व करते हैं और इस मास का अपमान करते हैं। दुख अग्नि से व्याकुल होकर यह मेरे पास आया, इसीलिए मैं इसे आपकी शरण में लाया हूँ। हे ऋषिकेश, इस शरणागत के दुखों का निवारण आपके अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। आप दूसरों के दुख दूर करने वाले हैं। अंत्य इसे आनंद प्रदान कीजिए। जो आपके चरण कमलों की शरण में आ जाता है वह कभी शोकग्रस्त नहीं रहता। वेद वेताओं का यह वचन असत्य कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कार्य छोड़कर इसे आपके पास लाया हूँ। कृपया मेरा आना सफल कीजिए। नीति शास्त्र जानने वाले पंडित कहते हैं कि स्वामी के सामने एक ही बात बार बार नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अधिक मास की समस्त पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाई और हाथ जोड़कर उनके मुख कमल को निहारने लगे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हैं, आप दीर्घ आयु हो। हम आपकी वाणी से हरि लीला रूपी अमृत का पान करते रहे। श्री कृष्ण और विष्णु का यह संवाद समस्त संसार का कल्याण करने वाला है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह बताइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास को अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रदान किया। इसी के साथ आप सुनिए गीता महात्म्य 3। भगवान श्री विष्णु बोले, प्राचीन काल में जन स्थान में जड़ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जाति धर्म छोड़ दिया था और धन कमाने में लग गया था। उसे पर स्त्री के साथ व्यभिचार, जुआ, मदपान और शिकार खेलने का व्यसन था। इसी प्रकार उसका जीवन बीत रहा था। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां से धन कमाकर लौटते समय मार्ग में सूर्य अस्त हो गया और चारों ओर अंधकार फैल गया। वह एक वृक्ष के नीचे ठहर गया।
तभी लुटेरों ने उसका धन छीन लिया और उसके प्राण ले लिए। धर्म भ्रष्ट हो जाने के कारण वह भयंकर प्रेत बना। उसका पुत्र अंततः धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। जब पिता बहुत दिनों तक घर नहीं लौटे तब वह उन्हें खोजने निकल पड़ा। राहगीरों से पूछने पर भी कोई समाचार नहीं मिला। एक दिन उसकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसके पिता का परिचित था। उससे पिता की मृत्यु का समाचार पाकर वह अंततः दुखी हुआ। उसने पिता के श्राद्ध आदि के लिए काशी जाने का निश्चय किया। मार्ग में 9वें दिन वह उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। वहां उसने संध्या उपासना की और भागवत गीता के 3य अध्याय का पाठ किया। तभी आकाश में भयंकर ध्वनि हुई और उसने अपने पिता को भयानक रूप में देखा। उसी क्षण एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान में उसके पिता दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान थे। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता बोले, बेटा, गीता के 3य अध्याय का पाठ करके तुमने मुझे पाप कर्मों के बंधन से मुक्त कर दिया है। अब घर लौट जाओ। जिस उद्देश्य से तुम काशी जा रहे थे वह गीता पाठ से ही सिद्ध हो गया। पुत्र ने कहा, पिताजी, मुझे और क्या करना चाहिए? पिता बोले, मेरे भाई भी पापों के कारण नरक में पड़े हैं, तुम उनका भी उद्धार करो। मेरे कुल के जितने लोग नरक में हैं उनका सबका भी उद्धार करो। गीता का 3य अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य उन्हें अर्पित कर दो। वह सब नरक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होंगे। पुत्र ने कहा, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा। यह सुनकर उसके पिता प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के धाम को चले गए। इसके बाद वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बैठकर प्रतिदिन गीता के 3य अध्याय का पाठ करने लगा और उसका पुण्य नरक में पड़े जीवों को समर्पित करता रहा। तब भगवान विष्णु के दूत जमराज के पास गए और बोले, धर्मराज, भगवान विष्णु की आज्ञा है कि नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को मुक्त कर दिया जाए। भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर जमराज ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया और सभी नरकवासियों को मुक्त कर दिया। इसके बाद जमराज संभय क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने शेषनाग की शैया पर विराजमान नील कमल के समान श्याम सुंदर लक्ष्मी जी सहित भगवान श्री हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। देवता उनकी स्तुति कर रहे थे और जोगीजन उनकी सेवा में लगे थे। जमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, आप समस्त जगत के स्वामी हैं। आपके मुख से वेद प्रकट हुए थे। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप दानवों का अभिमान नष्ट करने वाले हैं। आप भक्तों को संकट से मुक्त करते हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। तब भगवान मधुसूदन बोले, हे धर्मराज, तुम समभाव से सबका उद्धार करते हो। मैं तुमसे अंततः प्रसन्न हूँ। अब अपने लोक को लौट जाओ। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और जमराज भी अपने लोक को लौट आए। उस ब्राह्मण ने अपने कुल और नरक में पड़े जीवों का उद्धार करके अंत में संभव दिव्य विमान द्वारा भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता का जय महात्म्य समाप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है वह भगवान श्री विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली वीडियो का भी इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।